अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हमने एक न्यू वेबसाइट का भी सेटअप करना है ताकि जो हम आगे कस्टम डिज़ाइन बनाए वो एक न्यू वेबसाइट पे बना लें। इससे पहले जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं इसी पे भी हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन चूंकि इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम पहले से हम देख चुके हैं चीज़ों को, तो जैसे हेडर वगैरह हम पहले बना चुके हैं ऐसी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे कि न्यू वेबसाइट को सेटअप कर लेते हैं ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ सेटअप की जाती हैं जेम सर्वर पे। और सेकंड ये कि फिर हम एक बिल्कुल न्यू वेबसाइट को स्टार्ट लेंगे तो फिर वो भी आपको ज़रा बेहतर वे में समझ आ जाएगा कि कस्टम डिज़ाइन हमने कैसे करना है। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये कर रहे थे कि हमने हेडर बनाया था सिंपल सा, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हेडर में थीम जो आपको हेडर दे रहा होता है उसमें क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको क्या चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हर थीम का आप कह लें कि डिफरेंट वे होता है कि वो क्या क्या ऑप्शंस आपको देता है हेडर या फुटर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो हेडर की तो आपको समझ आ गई है। जो फुटर है उसको भी हम थोड़ा सा देख लें, उसके बाद फिर हम न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लेते हैं। क्योंकि जो हमने कस्टम डिज़ाइन करना होता है ना, कस्टम डिज़ाइन करना होता है वो करना होता है पेज बिल्डर के साथ, ठीक है। पेज बिल्डर का नेम आप लोगों ने पहले सुना होगा, नहीं सुना तो पेज बिल्डर सेम ऐसे ही होता है जैसे आप वर्डप्रेस के एडिटर के साथ काम करते हैं। यानी कि ये वर्डप्रेस का आपका डैशबोर्ड है, आप किसी भी पेज पे जाते हैं और उस पेज को आप क्या करते हैं, एडिट करते हैं, तो ये वर्डप्रेस का एडिटर काम कर रहा है उस पेज को एडिट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। ऐसे ही पोस्ट पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे कोई पोस्ट आप एडिट कर रहे हैं तो वो भी वर्डप्रेस का एडिटर ही है जो जो जहाँ पे आप अपनी पोस्ट वगैरह एडिट करते हैं, ठीक है। तो वो है, ठीक है, वर्डप्रेस का। लेकिन जब हमने कुछ कस्टम डिज़ाइन करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है इसको यूज़ नहीं करते, एक एक्सटर्नल एडिटर लेते हैं, ठीक है। लाइक हमारा एलिमेंटर आ गया है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल एडिटर होता है उनको हम पेज बिल्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो पेज बिल्डर्स भी बहुत से हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उनके नेम आप खुद से सर्च कीजिएगा, डिफरेंट हैं पेज बिल्डर्स, ठीक है। और तकरीबन सभी पेज बिल्डर्स पे काम होता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है वो कौन सा पेज बिल्डर जो है वो यूज़ करता है काम करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादा पेज बिल्डर का यूज़ किया जा रहा है सबसे ज़्यादा वो है एलिमेंटर, ठीक है। तो हम एलिमेंटर के ज़रिए कस्टम डिज़ाइन करेंगे, यानी एलिमेंटर एज ए एडिटर इंस्टॉल किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। और उससे फिर हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे, चाहे फिर आप अपने पेजेस डिज़ाइन कर लें, चाहे फिर आप हेडर डिज़ाइन कर लें, फूटर डिज़ाइन कर लें, सब कुछ, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल एडिटर आ जाता है पेज बिल्डर। तो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, इसके अलावा और भी हैं वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं वो थीम ऑप्शंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आज हमारी क्लास 40 मिनट की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेज बिल्डर यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम थीम ऑप्शंस के साथ ही हेडर और फुटर बना रहे हैं। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि अगर
एलिमेंटर या कोई भी पेज बिल्डर यूज़ नहीं करना या आपको नहीं यूज़ करने दिया जा रहा, तो एलिमेंटर या कोई भी पेज बिल्डर उसके अलावा अगर हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो फिर कैसे होगा, वो मैं आपको अब तक बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। पेजेस किस तरह से एडिट करना है, पोस्ट कैसे होंगी, उनको जो डिज़ाइन या लेआउट को जो सेट करने के ऑप्शंस हैं वो आपको थीम ऑप्शंस में मिल रहे होते हैं। ऐसे ही हेडर और फुटर जो होता है बनाने का, वो ऑप्शन आपको थीम ऑप्शंस में मिल रहे होते हैं। तो ये है थीम के ऑप्शंस के ज़रिए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, हेडर फुटर पेजेस पोस्ट सब कुछ, ठीक है। चूंकि ये सिंपल से एडिटर हैं या लिमिटेड से ऑप्शंस होते हैं थीम में, क्योंकि हम फ्री थीम पे काम कर रहे हैं ना, तो लिमिटेड से ऑप्शंस होते हैं, तो इस वजह से सम टाइम क्या होता है कि हमें कुछ डिज़ाइन करना होता है और यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा होता उसका। तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए, कस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं वेबसाइट को, ठीक है, हेडर फुटर को, डिफरेंट पेजेस को, सबको, ठीक है। तो वो जो कस्टम डिज़ाइन होगा वो हम शुरू करेंगे न्यू वेबसाइट का सेटअप करके। अभी जो हम थीम ऑप्शंस के साथ काम कर रहे हैं उसमें क्या रहता है, उसमें हमने हेडर देख लिया। जैसे हेडर में कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, जैसे बटन का ऑप्शन था वो हमने ऐड किया। अब बटन यहाँ पे है, बटन की सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर लें, ठीक है। अब ये बटन सेंटर में है, मैं इसको यहाँ से उठा के कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। चाहे मेन्यू के लास्ट में ले आऊँ, टॉप पे ले आऊँ, कहीं पे भी ले आऊँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हेडर बन गया सिंपल। कुछ और ऐड करना है तो वो भी देखें, ये आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। लाइक आप कहते हैं कि मैंने जो टॉप हेडर है उसमें एक ईमेल एड्रेस देना है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने HTML का टैग यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एलिमेंट ये टॉप हेडर में किया है मैंने, मेन हेडर ये वाला नीचे वाला टॉप हेडर मैंने ऐड किया है। इसको उठा के नीचे भी ला सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है। लेकिन अभी इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया जी, अपनी ईमेल जो है ना वो ऐड की है, और देखिए वो टॉप हेडर में ऐड भी हो गई है, ठीक है। मैंने इसको पब्लिश किया है और यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, और यहाँ पे देखें ये आ गया जी, ठीक है। तो ये सिंपल वे है आपके पास हेडर को डिज़ाइन करने का। ऐसे अगर हम बात करें फुटर की, तो हम बैक आते हैं, यहाँ पे फुटर का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। बाकी ऑप्शंस मैंने आपको डिटेल से बता दिए थे। ये सभी थीम के ऑप्शंस हैं, ठीक है। कस्टमाइज में आपको मिल रहे हैं ये। फुटर में अगर हम आते हैं तो फुटर में भी देखें वैसे ही आपको चीज़ मिल रही है। यानी कि आपके पास टॉप फुटर है, मेन फुटर है, बॉटम फुटर है, वही 3 फुटर आ गए हैं जैसे हेडर थे। अब हेडर और फुटर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम कर रहा होगा, ठीक है। हेडर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा था कि आप प्लस के आइकन पे क्लिक कर रहे थे तो कुछ चीज़ें आपको ऐड, विजेट्स या एलिमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे देखें। पहले तो देखें कि यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक है, जैसे ऊपर 3 थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ, जैसे फुट हेडर की सेटिंग पे गया था, ऐसे फुटर की सेटिंग भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कॉलम्स जो हैं कम ज़्यादा करने के ऑप्शन भी हमें मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अभी 3 ऑप्शन है, 3 कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ मैंने 4 कॉलम करने हैं, तो ये 4 कॉलम हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद फिर स्टाइल में आएंगे तो वही चीज़ें होंगी सेम, कि इसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड कलर हो गया है। टेक्स्ट कलर इसका हम वाइट कर देते हैं ताकि हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे रखें तो वाइट शो हो जाए। अच्छा, अब ये तो हो गया इस मेन फूटर की सेटिंग, ठीक है। अब इस मेन फूटर में अगर हमने कुछ भी ऐड करना है ना, वो ऐड किसके थ्रू होगा, वो होगा विजेट्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा, विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं, अगर आप अपने डैशबोर्ड पे आए अपीयरेंस में, तो यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। और विजेट्स पे जाएंगे, ये जो विजेट्स का ऑप्शन है ना, ये आपको हर थीम दे रहा होता है। क्योंकि आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं, उस थीम में अलग से फूटर या हेडर को बनाने का ऑप्शन अगर ना भी हो, तो विजेट्स का ऑप्शन ज़रूर होगा। जैसे अभी तो हमें यहाँ पे हेडर फूटर का अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है ना। पहले हमने ये हेडर बनाया था, अब हम फूटर में आ गए हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कोई और थीम आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे हेडर या फूटर का अलग से ऑप्शन ना हो उसको एडिट करने का। जैसे यहाँ पे हमने एडिट किया है, तो वहाँ पे आपको जस्ट फूटर या हेडर के लिए विजेट्स ही यूज़ करना पड़ते हैं।
देखिए विजेट्स जो है ना, ये हर थीम में आपको मिल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, इट्स मीन कि ये विजेट्स जो हैं ये ऑलरेडी उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफाइन किए हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ पे शो होंगे। यानी कि ये 4 फुटर के विजेट्स हैं। इन विजेट्स में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो फुटर में ही शो करवा सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही साइड बार का है। अब साइड बार अगर आपको याद हो तो हमारी, ये देखें ना, ये अभी साइड बार में क्या आ रहा है, ये सर्च बटन आ रहा है, उसके बाद ये रिसेंट पोस्ट आ रही है, रिसेंट कमेंट्स आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें साइड बार में यही चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो साइड बार भी अगर हमने किसी थीम में रहते हुए डिज़ाइन करना है, हम कस्टम की बात नहीं कर रहे, हम अभी थीम में रहते हुए ही चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो साइड बार अगर किसी ने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए साइड बार का विजेट है, जैसे साइड बार का विजेट आ गया, ठीक है। और इस विजेट्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। विजेट में जो होता है ना, विजेट होता क्या है, विजेट ये होता है कि एक एक तरह से करें, ग्रुप बना लेते हैं आप चीज़ों का, एक बंडल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर सकें, ठीक है। और वो फिर आप किसी भी लोकेशन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मोस्टली विजेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी थीम में साइड बार के लिए या फुटर के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको साइड बार और फुटर के विजेट्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, ये साइड बार का विजेट है। इसमें अगर मैं कुछ भी डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। कुछ ऐड करना है तो प्लस का आइकन है। अब देखें यहाँ पे ये डिटेल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। और अगर ब्राउज ऑल करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे विजेट्स में चीज़ों को ऐड करने के। अब अगर आपको याद हो, ये वाले ऑप्शंस जो हैं हमें हेडर में नहीं मिल रहे थे क्योंकि हेडर में लिमिटेड से एलिमेंट्स या चीज़ें थी जिनको हम ऐड कर सकते थे, और बाकी चीज़ें लॉक थी, और वहाँ पे विजेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। तो ये जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं, इस थीम में हेडर जो है वो उन्होंने लिमिटेड रख दिया कि हेडर में चीज़ें आप सिर्फ ये वाली ऐड कर सकते हैं, जबकि फूटर जो है उसमें उन्होंने विजेट्स का ऑप्शन दे दिया, और विजेट्स में आप जो चाहें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये हेडर फुट इस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, साइड बार में भी जो चाहे चीज़ें आप ऐड कर लें, ठीक है। और ऐसे ही कोई और थीम आप यूज़ कर रहे होंगे तो मे बी वहाँ पे आपको जो है हेडर में भी इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएं चीज़ों को और ऐड करने के, ठीक है। वरना तकरीबन हर थीम का यही स्टाइल होता है कि थीम जो होगा उसका हेडर, फुटर, साइड बार, वो विजेट्स के थ्रू आपको मिल रहे होंगे डिज़ाइन करने का ऑप्शन, या मे बी थीम खुद से ऑप्शन दे दे हेडर फुटर को बनाने का, जैसे हमने हेडर बनाया इस थीम में। बाकी जो पेजेस वगैरह होते हैं वो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर जो होता है, ब्लॉग एडिटर, वो यूज़ किया जा रहा होता है। और जो लेआउट होती है, लेआउट का ऑप्शन भी आपको थीम में ही मिल रहा होता है कि आपने उसको लेआउट सेट कैसे करना है। ये तो हो गया जी, थीम के साथ हमने जब काम करना है, या थीम को यूज़ करते हुए हमने चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो इससे क्या होगा, सिंपल एक लिमिटेड सा काम आपका बन जाएगा, और एक आप वेबसाइट बना लेंगे। कस्टम डिज़ाइन की जब हम बात करेंगे तो कस्टम में फिर टोटल आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आप जैसे चाहें चीज़ों को बनाएं, डिज़ाइन करें। और कस्टम बनाने के लिए फिर आपको पेज बिल्डर चाहिए होता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये, मुझे बताएं सब, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको? मोहम्मद उसामा, जो थीम टेम्पलेट हमने एडिट करने होते हैं वो यही चीज़ होती है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने टेम्पलेट यूज़ करना है, आगे जब हम कस्टम डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हम उनको एडिट करके भी देख लेंगे। जो कोड की बात आप कर रहे हैं, कोड कहाँ पे होता है? कोड में ये होता है कि या तो आप टोटल एडवांस लेवल पे जाएं कि पूरा पूरा थीम आपने कोड के थ्रू लिखा है या बनाया है, प्लगइन्स आपने कोड के थ्रू बनाए हैं, ठीक है। जैसे भी हमने थीम उठाया है ये, ठीक है। और यही थीम पूरा अगर आप बनाएंगे तो जाहिर है थीम की फिर बहुत कस्टम डेवलपमेंट होती है, और वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ आती है आपकी, ठीक है। उसके लिए आपको, और अगर आप ज़्यादा एडवांस पे नहीं जा रहे, कुछ चीज़ें आप कस्टम करना चाह रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं पेज बिल्डर के साथ, ठीक है। और पेज बिल्डर में भी आप अपना कोड वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा कि आपने अगर सिंपल स्टाइलिंग के रेलिवेंट चीज़ें करनी है, सीएसएस आपने लगानी है, अपना एचटीएमएल का कोड ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। यही थीम हम यूज़ करके डिज़ाइन कस्टम बना लेते। थीम तो हर हाल में यूज़ होना ही होना है ना, चाहे आप नेवी कर रहे हैं, कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन जो है
वो मैंने आपको बता दिया। एक एक तो तरीका ये है कि थीम में रहते हुए हम डिज़ाइन कर लें अपनी वेबसाइट को, जैसे भी हम कर रहे हैं। और एक तरीका वो होगा जो आगे चल के हमने करना है, कि थीम पर ही हम अपना कस्टम डिज़ाइन बनाएं। थीम लिया, उसके ऊपर कस्टम डिज़ाइन बना लिया पेज बिल्डर के थ्रू, वो जैसा आप मर्जी बना लें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। हमायूं सईद, मैंने बताया पेज बिल्डर एक एडिटर होता है। जैसे अभी हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का, तो वो एक एक्सटर्नल एडिटर होता है वर्डप्रेस से हटके। ठीक है, जैसे एलिमेंटर है, डब्ल्यूपी पैकरी है, डीवी है, बहुत से हैं। आप खुद सर्च कीजिएगा डिफरेंट पेज बिल्डर्स के नेम, और चेक कीजिएगा वो क्या क्या ऑप्शंस आपको देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा हम सॉरी, साइड बार को हम एडिट कर रहे थे। अच्छा, अब देखिए साइड बार में अगर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो साइड बार का विजेट है यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल सोशल आइकन ऐड करता हूँ। ये सोशल आइकन्स लिए मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे देखें सोशल आइकन्स आ गई हैं। और मैंने सोशल आइकन लेना है फेसबुक का। ये फेसबुक का आ गया। अब इसके इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे लिंक ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने लिंक ऐड करना है। ठीक है, लिंक ऐड मैंने कर दिया है, इंटर कर दिया है। ठीक है। और ऐड करना है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्विटर एक्स का, मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही इंस्टा का ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने साइड बार में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, इसको मैंने अपडेट किया यहाँ पे विजेट को। ठीक है। और अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ साइड बार अगेन, यहाँ पे देखें इस जगह पे हमने ऐड किया ना उसको, इसको रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखें ये आ गया edge। ठीक है। ये साइड बार आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। इसमें से कुछ भी आपने डिलीट करना है, रिमूव करना है, ऐड करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर हम आते हैं फुटर के विजेट्स में, अभी देखें तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। और अगर मैं जाता हूँ कस्टमाइज में, फुटर के डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीन हमारे पास फुटर आ गए हैं। मेन फुटर ये है। अब मैंने मेन फुटर में चार कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे देखें जस्ट विजेट्स का ही ऑप्शन मुझे मिल रहा है। फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर और फुटर मेन्यू, ये पांच विजेट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इस फुटर में। और यही पांच ऑप्शन मुझे दे रहा है वो कॉलम के यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अगर मैं पहले कॉलम में फुटर वन ऐड कर लेता हूँ, तो फिर दूसरे कॉलम में फुटर वन यूज़ नहीं होगा, वो ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। अब मुझे फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर इनमें से कोई ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने फुटर वन यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन फुटर वन तो बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, अगर आप जाते हैं ना इसकी सेटिंग में, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है फुटर वन में, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब चाहे तो आप ये करें कि हेडर में, फुटर में आए, फुटर में आके विजेट्स ऐड करें यहाँ पे, और फिर उन विजेट्स की सेटिंग में जाके यहाँ पे कुछ भी ऐड कर लें जो आप अपने फुटर में दिखाना चाह रहे हैं। या फिर आप डैशबोर्ड पे रहते हुए विजेट्स में आए, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर लें। ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने फुटर वन में क्या ऐड करना है। मैंने फुटर वन में ऑप्शन आपको दोनों तरफ सेम मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप यहाँ से चीज़ों को ऐड कर लें फुटर वन में, चाहे आप यहाँ फुटर में आके कर लें। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे प्लस पे किया है, वही ऑप्शंस मिल रहे हैं। ब्राउज ऑल करूँगा तो वही सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करनी है, हेडिंग आ गई है। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H6। ठीक है, और हेडिंग मैंने लिख दी यहाँ पे हमारी वेबसाइट का टाइटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। यानी कि आप विजेट, एक विजेट हम बना रहे हैं ना, तो उसमें आप जितनी चाहें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फुटर बनेगा ना, वो चार या पांच या तीन कॉलम्स में आप बनाएंगे, और एक कॉलम में आप जो चाहें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ना कोई वेबसाइट दिखा भी देता हूँ, जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, अब मैंने पैराग्राफ लिया। ठीक है, इस पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट उठा के मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ एक दफ़ा आपको डिज़ाइन बना के, ये मैंने ऐड किया है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अब नीचे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बटन ऐड कर दूँ मैं, ठीक है, तो मैंने ब्राउज ऑल करना है। बटन बटन। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसको कर दिया जी पब्लिश। अच्छा, अब देखिए मैंने इस फूटर की सेटिंग में आके विजेट्स जो है ना उसको एडिट किया ना। अब यही अगर मैं आपको दिखाता हूँ विजेट्स को रिफ़्रेश करके अपने डैशबोर्ड को, तो अब देखें कि फुटर वन में हमने ऐड किया था, तो फुटर वन में अगर हम आते हैं तो देखें हेडिंग, एक पैराग्राफ और बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है। समझ रहे हैं? तो चाहे तो आप यहाँ पे फुटर्स में विजेट्स में चीज़ों को ऐड कर लें और फिर उन विजेट्स को यहाँ पे ऐड कर दें, या फिर यहीं पे आप विजेट्स को ऐड करें और उसमें अपने एलिमेंट्स या कोई भी चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हैं आप वो कर लें, ठीक है। तो सिंपल काम आपका ऐसे बन जाता है। और अब मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके। ये देखें जी, यहाँ पे जैसे ये आ गया, ठीक है। इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, इनके दरमियान स्पेसिंग सेट कर लें, एडजस्ट कर लें, ठीक है। आपका ये जो सॉरी आपका फुटर है, फुटर की हाइट आप सेट कर सकते हैं, कि तो आपको पता ही है। यहाँ से आप जाएंगे, इसकी हाइट वगैरह इन चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं, वो आप पहले भी कर चुके हैं, देख चुके हैं फुटर जब हमने हेडर बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जी। ऐसे ही अगर मैं यहीं पे ये देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, देखें हम जैसे मोस्टली जो वेबसाइट्स बनती हैं उसमें क्या होता है कि जो फूटर होता है ना, फूटर में हम डिफरेंट कॉलम्स में काम कर रहे होते हैं। अभी ये पहला कॉलम है, इसमें कुछ लिंक्स आ गई हैं। दूसरा कॉलम आ गया है, उसमें एड्रेस आ गया है, ठीक है। तीसरा कॉलम आ गया है, उसमें भी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया फोर्थ कॉलम, इसमें सोशल आइकन्स आ गए हैं, और ये फिफ्थ कॉलम आ गया जिसमें जस्ट एक आइकन दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप अपने फूटर को डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट कॉलम्स में, ठीक है। जैसे भी हमने क्या किया, पहला कॉलम ये बना दिया है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी फुटर टू जो है मेरा, उसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर लूँ। लाइक मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है।